और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें आपको हर किसी को एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक देश में जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उठाया जा रहा है। इस जनता कर्फ्यू में शामिल होकर दिशा निर्देशों का पालन करके हम सभी कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। यानी हम खुद का ख्याल रखते हुए दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। बस जरूरत है तो सावधानी बरतने की, सतर्क रहने की। 19 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाने की अपील की थी। इससे कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। कोरोना वायरस से निपटने में सहयोग देने वालों के प्रति प्रधानमंत्री ने रविवार को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए करतल ध्वनि से आभार व्यक्त करने की अपील भी की थी। जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों से रविवार को घर पर ही रहने के लिए आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसका मकसद अपना ख्याल रखने के साथ दूसरों का ख्याल रखना भी है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि रविवार को सभी घर पर ही रहें और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। उपराष्ट्रपति ने आह्वान किया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी संस्थान और लोग साथ आएं। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संस्थान और चिकित्सकों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही भारत कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकता है। उन्होंने कहा कि एक महामारी के रूप में कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर के लिए, सभी देशों के लिए एक चुनौती है। ये असाधारण स्थिति असाधारण उपायों की मांग करती है, जिस पर भारत सरकार की कोशिशें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराही हैं। अगले कुछ सप्ताह हमारे देश में वायरस को दूसरे चरण से आगे नहीं जाने देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। सभी नागरिक स्वच्छता और सामाजिक दूरदर्शिता के माध्यम से आवश्यक सावधानियों को अपनाने, शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने का काम करें। डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी कोरोना वायरस की चुनौती का सामना करने में अतुलनीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि परीक्षण के समय में उनके उत्साही प्रयासों को स्वीकार करें और रविवार को ताली बजाकर उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए उनकी सराहना करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान लोगों को अपने घरों से नहीं निकलने की अपील की गई है। इसे लेकर कई राज्यों के नेताओं और सांसदों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और जनता कर्फ्यू का समर्थन किया है। प्रदेश के अंदर कल सभी मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की बसेज भी पूरी तरह प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक बंद रहेंगी। सिटी बस सेवा भी पूरी तरह कल बंद रहेंगी। इन चीज़ों को हम देखें जिससे हर हाल में हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकें। 22 मार्च को सवेरे 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जनता स्वतः स्फूर्त इस दौरान अपने घरों में रहे। ये आवश्यक है कि हम इस जन कर्फ्यू के कार्यक्रम को सफल बनाएं। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है और जनता कर्फ्यू लागू होगा। जनता अपने आप आएगी और जितने मेरे पास फोन आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र से जितने फोन आ रहे हैं, जो हमसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो खुद से जो है सेल्फ कर्फ्यू में जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू को व्यापक समर्थन मिल रहा है। कई बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री के इस प्रयास की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए इन हस्तियों को धन्यवाद दिया है। विभिन्न नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर इसे द्विपक्षीय समर्थन करार दिया। जनता कर्फ्यू के आह्वान का समर्थन करते हुए नेताओं ने इस प्रयास को प्रशंसनीय बताया है। प्रधानमंत्री ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के ट्वीट्स का भी हवाला दिया, जिन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए ये परीक्षा की घड़ी है और हर व्यक्ति को इस खतरे से लड़ना चाहिए और सामाजिक मेलजोल से दूर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू को समर्थन देने के लिए दिल्ली के ऑटो टैक्सी यूनियन के पहल की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस पहल से कोरोना महामारी के खिलाफ देशवासियों की लड़ाई को एक नया बल मिलेगा। चौदह घंटे के जनता कर्फ्यू के मद्देनजर रेलवे, विमानन सेवाओं और राज्य सरकारों ने कई तरह के कदम उठाए हैं। आज आधी रात से रविवार रात 10 बजे तक पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक करीब 2400 ट्रेनें रद्द की गई हैं। हालांकि जनता कर्फ्यू के दौरान जो पैसेंजर ट्रेनें सुबह 7 बजे से परिचालन में रहेंगी, उन्हें गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा और जिन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बेहद कम होगी, उन्हें बीच में ही रोक दिया जाएगा। लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की परिचालन भी रविवार सुबह 4 बजे से रात 10 बजे के बीच बंद रहेगा। बोर्ड ने सभी रेलवे जोनों को निर्देश दिया है कि जो यात्री ट्रेनों में हों, उन्हें यात्रा में कोई परेशानी न उठानी पड़े। इस बीच आईआरसीटीसी ने फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार और रेल किचन्स को रविवार से अगले आदेश तक बंद रखने को कहा है। जनता कर्फ्यू के दौरान कई शहरों में मेट्रो भी बंद रहेगी। इस बारे में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली, नोएडा, चेन्नई में मेट्रो सेवाएं बाधित रहेंगी। वहीं जनता कर्फ्यू के मद्देनजर विमानन कंपनी इंडिगो और गो एयर ने भी करीब 1000 उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। इंडिगो ने महज 40% उड़ानें संचालित करने की ही बात कही है। हालांकि घरेलू उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। बात गो एयर की करें तो रविवार को गो एयर की सभी घरेलू उड़ानें रद्द रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल साइट्स और लोगों का धन्यवाद दिया है। गूगल की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि गूगल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज के समय में तकनीक और इंटरनेट का इस्तेमाल एक स्वस्थ ग्रह के लिए आवश्यक है।
उनका ये प्रयास इस लड़ाई को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्हाट्सएप और माईगव इंडिया द्वारा ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि आप कोरोना वायरस पर सटीक और सत्यापित जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक लिंक भी शेयर कर हाय भेजने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर इंडिया के प्रयास की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि ट्विटर इंडिया ने इसके लिए एक समर्पित पेज लॉन्च किया है जो पूरे भारत के विभिन्न प्राधिकरणों के लोगों को आवश्यक वास्तविक अपडेट देता है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ट्विटर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय घबराने का नहीं बल्कि सतर्कता बरतने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए न सिर्फ घर के भीतर रहना जरूरी है बल्कि आप जिस शहर कस्बे में हों वहीं रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनावश्यक यात्रा से ना तो आपको कोई मदद होगी और ना ही दूसरों की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे वक्त में हमारी हर छोटी कोशिश बड़ा असर डालेगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो डॉक्टर्स और अधिकारियों की सलाह का पालन करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम सबको डॉक्टर्स और अधिकारियों की सलाह माननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने उन लोगों से भी निर्देशों का पालन करने की अपील की है जिन्होंने होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं और उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन आपके साथ साथ आपके परिवार और मित्रों को भी बचाएगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का रोल अदा कर रहे लाखों सुरक्षा कर्मियों, वाहन के सदस्यों, साफ सफाई व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने इन लोगों को हीरो बताया है। उन्होंने कहा कि इनका योगदान आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। आईटी प्रोफेशनल्स पर गर्व जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अन्य नागरिकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में इनोवेटर्स और इंडस्ट्रियस प्रोफेशनल्स की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मा कंपनियों से दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। इस बैठक में दवा कंपनियों ने प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाया कि उनके पास दवाइयां बनाने के लिए पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है और चिंता की कोई बात नहीं है। दवा कंपनियों ने भरोसा दिलाया कि मौजूदा स्थिति में वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मांग और आपूर्ति का चक्र 24 घंटे बना रहे। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सांस संबंधी गंभीर रोगों, दम फूलने, बुखार और कफ की शिकायत के साथ अस्पताल आने वाले सभी मरीजों की कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से भी जांच की जाएगी। परिषद के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए रोगियों के संपर्क में आए लोगों की भी 5वें और 14वें दिन के बीच एक बार जांच की जानी चाहिए। आईसीएमआर ने ये दिशा निर्देश कोरोना के संदिग्ध मामलों में सभी लोगों को विश्वसनीय जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जारी किए हैं। वहीं आईसीएमआर के निदेशक ने आज राज्य सरकारों से कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए देश भर में अब 111 लैब काम करने लगी हैं। निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को भी इससे जोड़ा जा रहा है। अलग अलग जगहों पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में अब तक 1600 भारतीयों समेत कुल 1700 लोगों को उपचार सेवाएं दी गई हैं। देश में कोविड-19 के ज्यादातर मामले उन लोगों के सामने आए हैं जो विदेश या अन्य जगहों से संक्रमित होकर लौटे हैं। कई मरीज ऐसे भी हैं जो विदेश से लौटे लोगों के संपर्क में आए।
देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 280 के पार हो गई है। ICMR ने हमारी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी जैसे जैसे समय सिचुएशन इवॉल्व हो रही है उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन, हमारी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने भी अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया है, जिसके तहत अब एसिम्प्टोमेटिक, डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो कंफर्म केस के अगर होते हैं तो उनको भी हम 5वें से 14वें दिन के अंदर हम टेस्ट करेंगे, ताकि हम और ढंग से उसको एक पकड़बंदी के रूप में हम उसको समझ पाएं और उस पेशेंट को भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसके तहत ही एक बहुत बड़ा विषय हर बार आता रहा है कि हमें अपनी लैब बढ़ानी है, तो आज ही सारी स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए जो डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के, उन्होंने स्टेट्स से डिस्कस किया। जो जो स्टेट्स की और लैब भी हमारी सामने आई हैं उनको कंसिडरेशन में लेते हुए आज से 111 लैब देश में, जो कि पूरे देश में चारों तरफ फैली हुई 111 लैब जो हैं वो फंक्शनल हो गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए कई राज्यों ने भी बड़े कदम उठाए हैं। जनता कर्फ्यू को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सभी मेट्रो स्टेशन रविवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बंद रखने का फैसला किया है। वहीं उत्तर प्रदेश बस सेवाएं और सिटी बस सेवाएं भी बंद रहेंगी। यूपी सरकार ने भीड़भाड़ वाले सभी जगहों को बंद करने का निर्देश दिया है। सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और जिम आदि जगहों को बंद रखने का आदेश दे दिया है। सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से दिहाड़ी मजदूरों, ठेला लगाने वालों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें DBT के माध्यम से 1000 रुपए देने का फैसला लिया है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने के लिए भी आम जन का आह्वान किया गया, तो स्वाभाविक रूप से इससे दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा। प्रदेश के अंदर श्रम विभाग के द्वारा 20,37,000 जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, इन सभी श्रमिकों को हम लोगों ने तय किया है कि तात्कालिक रूप से भरण पोषण भत्ता के रूप में 1000 रुपये DBT के माध्यम से हम इनके अकाउंट में देने की सहमति प्रदेश सरकार ने दी है, जो पैसा हम लेबर सेस से उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है। यहां अब तक कुल 52 मामले सामने आए हैं। इसके बाद सरकार ने 4 शहरों मुंबई, MMR क्षेत्र, पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ और नागपुर में सभी दफ्तर, अहम प्रतिष्ठान और बाजार को 31 मार्च तक के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है। आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। मुंबई लोकल, अस्पताल, पुलिस थाने और बैंक खुले रहेंगे। मेडिकल सेवाएं भी निर्बाध रूप से मुहैया कराई जाएंगी। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी मॉल 31 मार्च तक बंद रहेंगे, लेकिन किराना और दवाइयों की दुकानों को इसमें छूट दे दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सभी गैर जरूरी सार्वजनिक कामकाज भी बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन स्कीम के तहत आने वाले लोगों को अब 7.5 किलो राशन देने का फैसला किया है, यानी हर शख्स को 2.5 किलो ज्यादा मिलेगा राशन। बेघर लोगों के लिए खाने का इंतजाम के साथ ही विकलांग और बुजुर्गों की पेंशन दोगुना करने की बात भी सरकार ने कही है। उधर गुजरात में कोरोना वायरस के 7 पॉजिटिव मामले मिलने के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 1 महीने का राशन पहले से ही देने का फैसला किया है। उन्होंने 1 माह की मासिक सहायता पेंशन भी पहले देने का आश्वासन दिया है। कोरोना वायरस की स्थिति के चलते भारतीय रेलवे ने भी अपने यात्रियों को राहत दी है। रेलवे स्टेशन और आरक्षण खिड़कियों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने टिकट
रिफंड सिस्टम में बदलाव किए हैं। संशोधित नियमों के मुताबिक अगर 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 के बीच ट्रेन रद्द होती है तो यात्रा की तारीख से 45 दिनों के भीतर टिकट जमा कर काउंटर से रिफंड लिया जा सकता है, जबकि पहले ये नियम 3 घंटों के लिए ही था। अगर ट्रेन रद्द नहीं हो और यात्री यात्रा नहीं करना चाहें तो टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइल करने के लिए यात्रा की तारीख से 30 दिनों का समय दिया जाएगा। पहले ये नियम केवल 3 दिनों के लिए था। वहीं टीडीआर फाइल करने के 60 दिनों के अंदर यात्री को उसकी रकम का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई यात्री एक 139 नंबर की मदद से अपना टिकट रद्द कराता है तो वो यात्रा के दिन से 30 दिनों के अंदर टिकट काउंटर से रिफंड प्राप्त कर सकता है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि कोरोना वायरस आपदा को देखते हुए अत्यंत आवश्यक न होने पर रेलवे स्टेशन पर आने से बचें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। यूरोप में मरने वालों का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंच चुका है और इस बीच इटली में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया का एक विशेष विमान गया है। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4,000 के पार चली गई है। इस देश में इस रोग से प्रतिदिन की मृत्यु दर उससे भी ज्यादा हो गई है। इटली में महज पिछले 3 दिनों में कोविड-19 से 1500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में इस बीमारी से अब तक 4,032 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सामाजिक मेलजोल कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। यहाँ कैफे, पब्स, बार, रेस्तरां, नाइट क्लब्स और थिएटर, सिनेमा, जिम और खाने पीने की जगहों को आज रात से बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा 177 पहुंच गया है। यानी कि ब्रिटेन में आज रात से ही लॉकडाउन का ऐलान है। वहीं चीन की बात करते हैं। चीन में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस का कोई नया स्थानीय मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इस विषाणु के संक्रमण से 7 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,255 हो गई है। कोरोना वायरस से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने भी कदम उठा लिए हैं। अमेरिका ने कई दशकों के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट से लड़ने के लिए अपने आपात और राहत कदमों को शुक्रवार को और तेज कर दिया। तेजी से फैल रही इस वैश्विक बीमारी के चलते शुक्रवार शाम तक अमेरिका के कुल 230 लोगों की जान चली गई। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 18,000 तक पहुंच गई है। वहीं ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1,555 तक जा पहुंचा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में कोरोना काबू में नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 9 अहम फैसले